आज की फ्रैक्शन मिस भिन्न आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने पार्ट 1 में वो क्या क्या पढ़ा दिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भिन्न किससे कहते हैं, ठीक है। भिन्न के बारे में बताया था और भिन्न कितने प्रकार की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। भिन्नों में सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न कैसे तय करेंगे वो चीज भी मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था। मैंने आपको वहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराया था, मैं सतत भिन्न से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराया था। तो इसमें आपको क्या कराऊंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 22 लिखने का मतलब ये है कि जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, ठीक है, वो इसकी वीडियो नंबर 22 है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उचित भिन्न क्या होती है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, पार्ट में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, एक उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया गया, इतना दिया गया। पूछा कि आपसे वो भिन्न कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीके के एक्स मान के कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हम लोग क्या करें, पहला ऑप्शन ले तो पहला कितना दिया गया, 1/3 दिया गया। इसमें क्या कहा गया, उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का मतलब कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको क्या करना, आपको पलटना है। अगर आप इससे पलट दें कितना मिल जाएगा, 3/1। तो एक लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं। क्या इन दोनों को जोड़ने पे इसका मान इतना मिले क्या, अगर इतना मिलेगा तो आप वही ऑप्शन होगा क्या, सही हो जाएगा। जिनको जोड़ने पे इतना मिलेगा वही ऑप्शन होगा क्या, जाए सही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 3 3 9 हो गया और 9 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना मिल गया, 10/3। इतना नहीं मिला तो पहला ऑप्शन हो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं, भिन्न इतनी कितनी भिन्न है, 5/6। अब क्या करना है, इसका व्युत्क्रम लेना है। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 6/5। इससे भिन्न का क्या करना, आपको व्युत्क्रम लेना, कितना मिल जाएगा, 6/5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। यहां से नीचे कितना हो जाएगा, 6 × 5 हो गया। अब इसका गुणा आप इधर कर लीजिए और इसका गुणा आप इधर कर लीजिए, तो ये 25 हो गया और 6 कितना हो जाएगा, 36। अब आप इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 61 यानी 61 मिल गया और नीचे कितना है, 30 है। तो मैं देख रहा हूं इतना मिल गया, 61/30 मिल गया। आप बता सकते हैं कि वो भिन्न कितनी है, 5/6। अगर ये भिन्न ले लिया जाए और इसके व्युत्क्रम का योग किया कितना मिल जाएगा, इतना आपको मिलेगा। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -4 और योग -32/15 है। दोनों भिन्न क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है, दोनों भिन्न क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई मान के कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या, आप किससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका एक्स और वाई मान के कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या, आप इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, पहला ऑप्शन लेके चेक करें, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन लेके चेक करते क्या इन दोनों का गुणनफल आपको -4 मिल रहा है क्या, देखते हैं। सबसे पहले इसको कितना है, 6/15 है और ये कितना है, 10/3 है। इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 2 बार में कट गया और इसको यहां से 5 × 10 हो गया और ये 5 3 15। तो कितना मिलेगा, ये 10/ कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। और दोनों का गुणनफल कितना चाहिए मुझे, -4 चाहिए, ये इतना नहीं मिल रहा। तो पहला ऑप्शन वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना चाहिए, -4 चाहिए और मुझे यहां से कितना प्राप्त हो रहा है, 10/3। तो इसके हिसाब से ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं, कितना ये -10/ कितना है, 3 है और ये 6/ कितना 5। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये -2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें, कितना मिल जाएगा, -4 मिल गया। अब आपको क्या करना, दोनों भिन्नों का योग करना। अगर आप भिन्नों का योग करने से बचना चाहते तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और बच गए, तो आपको ये चेक करना है कि किन दो भिन्नों का गुणनफल आपको -4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ना तो यहाँ पे माइनस है दोनों में और ना तो यहाँ पे माइनस दोनों में। तो यहाँ से इनको सॉल्व करने पे माइनस में आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे यानी दोनों का गुणनफल करेंगे, क्या आपको माइनस मिलेगा क्या, दोनों में नहीं मिलेगा। इस हिसाब से ये और ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन का क्या जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।
यानी दोनों भिन्नों का योग निकालने से आप बच सकते हैं। ठीक है, आप दोनों भिन्नों का योग निकालने से इसके हिसाब से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन में ये कि इन दोनों को क्या करना, आपको घटाना है। इन दोनों को क्या करना, आपको घटाना है। तो ये कितना है, 4/5 है और ये -2/3, यही आपको करना है। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़ गुणा भाग घटाना पढ़ेंगे। जो मेरी अगली वीडियो आएगी फ्रैक्शन पर, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़ गुणा भाग कैसे करते हैं, अगली वीडियो में लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना, आपको घटाना है। तो सबसे पहले क्या करें, आप इन दोनों के एलसीएम ले सकते हैं या आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका गुणा आप इधर कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 12 मिल गया, और इसका गुणा इधर करिए, कितना मिल जाएगा, 10 मिल गया। कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब करना कि आपको दोनों को घटाइए। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। और नीचे कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। दोनों का गुणा करें, कितना मिल गया, 15 मिल गया। यानी आप बता सकते हैं कि इनमें और इनमें क्या अंतर होगा, इतने का अंतर होगा। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो उनमें बड़ी भिन्न है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, यानी उन दोनों भिन्नों में बड़ी भिन्न क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अगर हम लोग मान ले पहली भिन्न कितना x है और दूसरी भिन्न कितना y है, तो इसमें यही कहा गया दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना दिया गया, आपको इतना दिया गया। आप यहां से कर लीजिए, 14 कितना है, 15। फिर क्या कहा गया, से दोनों भिन्नों का भागफल कितना दिया गया है, 35 कितना 24 दिया है। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं, x/y कितना दिया गया, 35/24 दिया गया। तो पूछा क्या प्रश्न में, उन भिन्नों में कौन बड़ी भिन्न है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए इस तरह से और इस तरह से क्या करना है, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप यहां से क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते नहीं निकाल सकते, इसका हालांकि इधर गुणा कर दीजिए। तो x से बराबर कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना हो जाएगा, 35/24 हो गया, 35/24 हो गया। और इसका गुणा इधर करने कितना हो जाएगा, ये y हो गया। इस तरह से आप लिख सकते नहीं लिख सकते, यहां से आप इस तरह से लिख सकते हैं। x बराबर हमको पता चले कितना, इतना है, x बराबर इतना है। तो इसको क्या करिए, आप इसमें रख लिए, x का मान क्या करिए, आप इसमें रखिए। अगर आप रखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 35 कितना हो गया, ये 24 हो गया। और इंटू यहां से क्या हो जाएगा, y तो है ही, y है और पहले से भी y है, पहले से भी y है, और इक्वल टू कितना, 14 कितना हो गया, 15। अब करने के इसका कैलकुलेशन करिए। देखिए देखिए 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 दूना 14 हो गया, और ये 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, तो ये 3 8 24 हो गया, और ये 3 5 15 हो गया। अब करना है कि यहां से क्या बच जाए, आपका 3 में क्या करना, आपको गुणा करना, ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर करिए, कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, और इसका गुणा इधर करिए, कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया। तो 16 कितना हो गया, 25 हो गया। और इधर देखिए क्या y स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर में हटा दो तो इधर आके क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी। अगर y स्क्वायर हटा, यानी y स्क्वायर जो है स्क्वायर हटा दो तो इधर आके क्या लग जाएगी, कड़ी लगेगी। जब ये कड़ी से फ्री हो तो इसका मान कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। यानी y के मान को पता चले कितना है, 4/5। अब करना क्या, मुझे क्या करना है, आपको x का मान पता करना है। तो इसका मान आप इसमें रख लीजिए। ठीक है, इसी में आप रख लीजिए, y का मान क्या करिए, आप इसी में रखिए। तो x हो गया, और y का मान कितना है, यहां से y की जगह रखना कितना, 4 कितना रखना, आपको 5, और इक्वल टू कितना है, 14 कितना है, 15। इतना क्लियर है। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट गया, 3 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4 होगा, और 2 7 14 होगा। आप 3 में गुणा करिए। अगर आप 3 में गुणा करें कितना हो जाएगा, ऊपर 7 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए दोनों भिन्न हमको पता चलिए। ठीक है, दोनों भिन्न पता चलिए, आपको यही पता करना है कि दोनों भिन्न में कौन बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले अगर आप इसका इसमें भाग दें कितनी बार जाएगी, 0.8 बार जाएगी। भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 0.8 बार जाएगी। इसका मान कितना मिलेगा, 10.8 मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे इसमें भाग दें, इसका भाग क्या जाए, 1 से अधिक बनी, 6 कम 6 हो गया, आप क्या 1 से अधिक मिला है। इसका मान कितना से 1 से अधिक मिला है ना, इसका मान के 1 से कम मिला। आप बता सकते कि दोनों भिन्नों में कौन सबसे बड़ी होगी, कि आपकी ये सबसे बड़ी होगी। 7/6 क्या होगी, बड़ी होगी, यानी ये आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया 7/6। तो बी ऑप्शन की इसका मैच करा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग गया, ठीक है, लेकिन इसका यही प्रोसेस है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया और पूछा कि बराबर है।
अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग लिखेगा इसको लिखेंगे। जैसे अगर कहीं पे ये चीज लिखा है 1 सही 1/2, फिर यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 1 + 1/2 लेंगे। क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, 2 × 2 हो गया और कितना मिल गया 3, 3 बटे कितना हो गया 2। इसको सॉल्व करिए तो 2 × 2 हो गया और कितना हो गया 3, 3 बटे कितना हो गया 2। देखिए दोनों के मान क्या है बराबर, अगर दोनों के मान बराबर तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हुए। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। इसके बीच में क्या कर सकते, प्लस का सिंबल लगा सकते, कोई फर्क नहीं। तो उससे हम लोग क्या करें, इस चीज को हम लोग क्या करें इसके अकॉर्डिंग लिखने जा रहे हैं। तो इन इसके बीच में क्या कर सकते, प्लस का सिंबल लगा सकते, कोई फर्क नहीं। तो 999 हो गया प्लस ये 98 बटा कितना हो गया 99 हो गया। अब करना है कि इसमें कितने से गुणा करना है आपको, 99 से गुणा करना है, इतना क्लियर है। अब इसका गुणा आप इसमें करिए और एक बार आप इसमें करिए, इसमें करिए कितना मिल जाएगा 999 गुणे कितना हो गया 99। अब प्लस का सिंबल दिया तो आप प्लस का सिंबल आप यहाँ पे लिख लो। अब इसका गुणा आप इसमें करें तो 99 से 99 क्या हो जाए कट गया, तो बचा कितना सिर्फ आपका 98 बचे, कितना बच गया 98 बचे। ये जो 999 आप इसको इस तरह लिख सकते क्या 1000 - 1 लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। और इंटू कितना हो गया ये 999 हो गया, प्लस कितना हो गया ये 98। 999 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1000 - 1, जब इसको घटाएं तो आपको यही चीज आपको मिलेगी। इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब इसका गुणा आप इसमें करें कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा इतना मिलेगा, और इसमें करें कितना मिल गया -99 मिलेगा, और ये कितना ये 98। अब सबसे पहले क्या करना आपको इसमें जोड़ना घटाना, तो क्या करें सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तक कि 99 में से क्या करना आपको 98 घटाना है, कितना मिलेगा -1 मिलेगा। अब -1 क्या करना आपको इस पूरे में से घटाना है। अगर आप पूरे में से -1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 98,999 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा इतना आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है इतना 98,888, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी सतत भिन्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता रहा हूं। इसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले नीचे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं नीचे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, कितना लिखा है 1 + 2 अपान कितना लिखा है 3। अगर आप इसका इसमें गुणा करें कितना मिल गया 3 × 3 हो गया, और 2 कितना हो गया 5 बटे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। यानी आप इस पूरे कितना रख सकते हैं 5 बटे 3 रख सकते हैं। इस पूरे का मान किसके बराबर है 5 बटे 3 के बराबर है, तो आप यहाँ से 5 बटा 3 रख सकते हैं। यहाँ पे जो बटा 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बटा 3 मिल जाएगा, और ये पलट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जो 5 बटे 3 आप लिखेंगे और 3 पलट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला गया, 3 पलट के ऊपर चला गया। अब करना है कि यहाँ से देखिए क्या बच गया, यहाँ से आपका इस तरह से बच गया 1 प्लस और कितना है 3 है और बटा कितना 5। देखिए इस तरह से बचा है कि नहीं बचा, इस तरह से आपका बचा है। तो हमें क्या करें इसका गुणा इसमें करें, 5 × 5 हो गया और 3 जोड़ेंगे तो 5 × 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो कितना मिलेगा इसका मान 8 बटे कितना मिल जाएगा 5 मिलेगा। 8 को यहीं पे रहने दे रहा और 5 पलट कहां चला जाएगा ऊपर चला गया, 5 पलट के कहां चला गया ऊपर चला गया। अब इसका गुणा आप इसमें करिए तो 8 × 8 हो गया, अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया 13। तो कितना मिल गया 13 बटे कितना मिल गया 13 बटे कितना मिल गया आपको 8 मिल गया। तो 13 यहीं पे रहेगा और 8 पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, 8 पलट के ऊपर चला गया। अब इसका गुणा आप इसमें करिए तो 13 × 13 हो गया और 13 में 8 जोड़ेंगे कितना मिल गया 13 में 8 जोड़ेंगे 21 मिल गया। इसका मान कितना मिल गया 21 बटे कितना मिल गया 13 मिल गया। 21 बटे कितना मिल गया 13 मिल गया और 13 पलट कहां चला जाएगा ऊपर चला गया। इतना क्लियर है। अब इसका गुणा आप इसमें करिए तो 21 से कम 21 हो गया और उसमें क्या करना आपको 13 जोड़ना है। अगर आप 21 में 13 जोड़ेंगे तो 34 आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा 34 आपको मिलेगा। तो 34 हो गया और नीचे आपका यही रहेगा, नीचे कितना है 21 है, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा 34 बटे 21 के बराबर होगा। तो देखिए कौन सा उसमें मैच करा 34 बटे 21, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करें हमेशा नीचे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए इस तरह से आपको दे दिया और पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है।
यानी इसे सॉल्व करके बताना है कि इसका मान किसके बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, नीचे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका डायरेक्ट गुणा करिए। तो 7 दूना 14 हो गया, 14 में से घटाएं कितना मिल गया, 13 मिल गया। तो कितना मिल गया, 13/7। इस पूरे का मान कितना मिल गया, 13/7 मिल गया। तो 13 आप यहाँ पे लिखिए और 7 पलट कहां चला जाए, ऊपर चला गया। 7 पलट के कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब आप इसका इसमें गुणा करिए, 13 3 कितना हो गया, 39। अगर आप 39 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 32 बचेगा। 32 बचे कि नहीं बचेगा, 32 बटा कितना हो गया, 13। 32 बटा कितना हो गया, 13 हो गया। 13 पलट कहां चले गया, ऊपर चले गया। तो इसका मान किसके बराबर होगा, ऊपर कितना है, 13 है, और नीचे कितना हो गया, 32 हो गया। नीचे कितना हो गया, 32 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर है, 13/32 के बराबर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, इसका आंसर कितना रहा आपको ये बताना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। जिनमें क्या कहा गया, 2/3 लड़कियां हैं और शेष के हैं लड़के। लड़कों की संख्या के 3/4 लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या आपको बताना है। यानी जो लड़के खिलाड़ी नहीं उनकी संख्या आपसे पूछेंगे। और हमको यह पता है कि विद्यार्थी में कुल विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 360 है। अब इसमें यह कहा गया है कि इसमें 2/3 लड़कियां हैं। अगर 2/3 का मतलब कितना हो गया, 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो गया, 2/3। तो जो शेष बचेंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे। अगर 2/3 लड़कियां हैं तो जो शेष बचेंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे। तो शेष पता करने के लिए क्या करना, आपको इसमें से घटाइए, जो बड़ा होगा उसमें से घटाइए। तो कितने मिल गया, 1 मिल गया। और नीचे वाला आपका यही रहेगा। यानी शेष कितने बचे, इतने शेष लड़के। ये क्या है, आपके लड़के हैं। जो शेष बचे ये क्या, लड़के हैं। तो पूरी संख्या क्या करना, वो 1/3 आप निकालिए तो लड़कों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो आप यहां से कर लीजिए, लड़कों की संख्या, पूरी संख्या का क्या करना आपको, कितना निकालना आपको, 1/3 आपको निकालना है। 1/3 आप निकाल। अब इसका कैलकुलेशन करिए, कितना मिल जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गया और 3 दूना 6 हो गए। यानी हमको यह पता चले विद्यालय में कुल कितने लड़के, इतने लड़के। इस लेकिन अगले से क्या कहा गया, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या आपसे पूछा गया। अगर लड़कों में 3/4 क्या खिलाड़ी है, 3/4 खिलाड़ी है, तो शेष बचे कितने खिलाड़ी, शेष कितने लड़के बचे, आप इसको यहां से घटाइए। शेष पता करने का यही तरीका, शेष पता करने का यही तरीका। तो शेष बचे कितने, 1/4। 1/4 जो है लड़के वो खिलाड़ी नहीं है। तो पूरी संख्या की क्या करना है, लड़कों की संख्या क्या करना को 1/4 आपको निकालना है। तो आप यहां से लिखिए, खिलाड़ियों की जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या आप यहां से लिख सकते हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या आप यहां से लिख सकते हैं। कितना मिल गया, 1/4 है। पूरी संख्या कितना, 1/4 आप कर लीजिए, 1/4। इसका कैलकुलेशन करिए, कितना मिल गया, 30 मिल गया। यानी आप बता सकते हैं कि कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। 30 लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 2200 रुपये, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इसमें यही कहा है किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 2200 रुपये। तो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, उसी सामान के 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा, इसमें आपसे पूछेगा। तो अगर हम लोग मान लें सामान जो भी रहेगा वो क्या, एक्स है। अब इसमें यह कहा गया इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना है, 2/3 भाग कितना है, कितना रुपये इसका दाम है, 2200 रुपये है। कितना है, 2200 रुपये है। तो करना है कि आपको यहां से सामान का मूल्य पता करिए। तो इसको यहां से डिवाइड कर दिए, कितनी बार में कट गई, 1100 बार में कट गया। अब 3 में गुणा कर लिए तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3300 आ गया। कितना आ गया, 3300 रुपये आ गया। यानी उस सामान का कुल मूल्य कितना है, 3300 रुपये है। तो पूछा कि उसके 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछेगा। अगर आप इसका 3/11 भाग निकालेंगे, ठीक है, इसका क्या करें, उस सामान का 3/11 भाग, तो इसका क्या करें, 3/11 करेंगे। तो इसका भी तो क्या करना, को 3/11 करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करें, 3/11 करें। अगर मैं इधर 3/11 से गुणा कर दे रहा हूं, इधर भी क्या करना, मुझे 3/11 से गुणा करना है। ठीक है,
क्योंकि यही पूछा है, 3/11 भाग पूछा गया, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ। अब करना है कि यहाँ से कैलकुलेशन करिए, इसका कैलकुलेशन करिए, तो ये 11 3 कितना हो गया 33, कितनी बार में कट गया 300 बार में कटेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल गया 900 मिल गया, कितना मिल गया 900 मिल गया। यानी आप बता सकते हैं कि उस सामान का 3/11 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 900 रुपए होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। अगर हम लोग मान ले वो संख्या कितनी x है, अगर हम लोग मान ले कि वो संख्या कितनी x है, संख्या मान ले कितना x है। अब क्या कहा गया, इसका 1/7, इसका 1/7 का मतलब डायरेक्ट कितना कर सकते हैं 1/7 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे 1/7, या इस चीज को आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि x बटा कितना 7 कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया 1/11, तो क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बटा कितना 11 लिख सकते हैं। कितना अधिक है 100 अधिक है, 1/7 इसके 1/11 से कितना अधिक है, इतना 100 अधिक है। तो करना है कि आप यहां से घटाएंगे तो ये कितना एक्स्ट्रा है 100 एक्स्ट्रा। अब यहां से क्या करना आपको कैलकुलेशन करना है, यहां से क्या करना आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट आप इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा आप इधर करिए 11x मिल गया, और इसका गुणा इधर करिए कितना मिल गया 7x मिल गया। 11x में से 7x घटाएंगे कितना बचेगा 4x बचेगा, कितना बचेगा 4x बचेगा। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट गई 25 बार में कट गया। अब करना है कि 3 में गुणा कर लेते, यहां से x बराबर कितना हो गया 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1925 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 1925 आपको मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। इसमें क्या कहा गया, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, यदि अंश एवं हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न कितना प्राप्त हो रही है 0.5 प्राप्त हो रही है, यानी 0.5 के बराबर हो जाती है। तो पूछा है कि वो भिन्न कितनी है, इसमें आपसे पूछा, यानी मूल भिन्न आपसे पूछा गया। इसमें देखिए क्या कहा गया, एक भिन्न का हर जो है अंश से क्या है एक अधिक है। अगर हम लोग मान लें अंश कितना है x है। अब इसमें यही कहा गया है कि जो हर है अंश से क्या है एक एक्स्ट्रा है, तो आप यहां से करिए जितना अंश उतना तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा है, यही तो कहा गया है। अगली यहां से देखिए एक भिन्न का अंश एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, जो हर है अंश से एक एक्स्ट्रा है। अब इसमें यह कहा गया कि अंश एवं हर दोनों में से क्या कर दिए एक घटा दिए, अंश और हर में से दोनों में से क्या कर दिए एक घटा दिए, इस अंश में से भी एक घटा दो और हर में से भी क्या कर दो एक घटा दो। तो इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर है 10/5 के बराबर। आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1/2, 10/5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 कितना 2 लिख सकते, कोई फर्क नहीं। अब देखिए इसका यहां से ये कट गया, आपस में ये दोनों क्या कट गए। अब 3 में गुणा करिए, तो इसका गुणा इधर करें कितना मिल गया 2x मिल गया, और इसमें करें कितना मिल गया आपको -2 मिल गया, और इसमें करें कितना हो जाएगा आपको x सिर्फ मिलेगा। 3 में गुणा करें कितना मिलेगा आपको x मिलेगा। अब इसको इधर ले जाए घटा दीजिए और ये आपका इधर चला गया, इसको इधर लेके चला जाओ तो ये कितना मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा x बचेगा। 2x में से अगर x घटा देंगे तो कितना बचा आपको x बचेगा, और ये जाएगा दूसरे पक्ष में, इसका साइन क्या हो गया प्लस। x का मान हमको पता चाहिए, तो पूछा कि हमसे पूछा कि भिन्न पूछा है, और भिन्न तो यही आपकी, यही तो मूल भिन्न है। मूल भिन्न आपकी क्या है यही है कि नहीं। भिन्न का क्या है, एक भिन्न का हर अंश से एक एक्स्ट्रा, यही तो आपकी मूल भिन्न है। और x का मान हमको पता चलिए कितना है 2 है, और नीचे कितना हो गया x का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 में एक जोड़ेंगे कितना मिल गया आपको 3 मिल गया, 2 में एक जोड़ेंगे कितना मिल गया आपको 3 आपको मिल गया, यानी मूल भिन्न आपको पता चल कितनी है 2/3 है। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, इसमें आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लें कि मूल भिन्न कितना है a/b है, या आप क्या मान सकते हैं x/y भी मान सकते हैं। अगर हम लोग मान लें कि मूल भिन्न कितना है a/b है, तो इसका अंश जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, और हर भी क्या अपने आप में 100% होगा। अब इसमें यही कहा गया है कि अंश को कितना बढ़ा दिया जाए 20% बढ़ा दिया। अगर ये 100% है तो 20% बढ़ाना क्या है, तो आप कितना कर लिए डायरेक्ट क्या करिए आप इसका 120% कर लिए। 20% बढ़ाना है तो क्या करिए आप डायरेक्ट इसका 120% आप निकाल लीजिए। फिर क्या कहा गया, हर 25% बढ़ा दिया है तो क्या करना आप डायरेक्ट हर को कितना कर लीजिए 125% आप कर लीजिए।
अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर होगा? 3/5 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए 3/5। आप करना है कि यहाँ से क्या करना, आपको a अपान b का मान पता करना है, a और b का मान आपको पता करना है। प्रतिशत से प्रतिशत करिए। देखिए 5 से ये भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो काटते हैं। तो यहाँ से 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 2 5 चौको 20। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10 हो गया और 5 25 हो गया। यहाँ से काट दो, ये 5 बार में कट गया, और इसको यहाँ से काट दो, ये कितनी बार में कट गया? 8 बार में कट गया। अब करने की इधर देखिए कुछ नहीं बचा, तो करना है कि आपको तिर्यक में गुणा करना। a को यहीं पर रहने दीजिए और a बट्टा b। अब इसका गुणा आप इधर कर लीजिए, तो कितना हो गया? 5 हो गया, और इसका गुणा आप इधर करिए, कितना हो गया? ये 8। यानी आप बता सकते हैं कि मूल भिन्न कितना है? 5/8। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन पर अभी मेरी एक वीडियो और आएगी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग, घटाना पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।